नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। आज हम रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान पहुंचे हुए हैं, जहां पर राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और अन्य लचर हालात को लेकर बीजेपी आज सड़क पर उतरी है। उसने राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ राज्य भर में 267 मानव श्रृंखला बनाई है, जिसमें 264 प्रखंड और 3 महानगर शामिल हैं। रांची महानगर से मानव श्रृंखला का क्या दृश्य है, आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ मुद्दे हैं इसको लेकर हम यहाँ पर नेता और जो यहाँ पर आए हुए सांसद उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, जन विरोधी सरकार आपने आरोप लगा रहा, क्या कुछ मुद्दे हैं? और देखिए, ये सरकार जब से आई है झारखंड की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, ये सरकार महिला विरोधी सरकार है और ये सरकार जन विरोधी सरकार है। और इस सरकार से जनता निजात पाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर है और ये सरकार जो कुंभकर्णी निद्रा में सोई है इसको हम जगाने का काम कर रहे हैं। आने दीजिए, कभी भी जब भी चुनाव होंगे इस चुनाव में इनको चित होना पड़ेगा, इनके खाते नहीं खोलेंगे, क्योंकि ये आदिवासियों के नाम पर वोट लेकर के आए हैं और रूपा तिर्की जो आदिवासी समाज की बेटी है उसको भी न्याय देने में यह सफल हुई है। रोजगार देने के नाम पर लोगों को बेरोजगार करने वाली सरकार है। इसलिए सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं, ये तो सर्कस है, ट्रांसफर पोस्टिंग करने वाली सरकार है जी, आगे और फर्जी मुकदमे करने वाली ये सरकार है जी। आगे की और क्या कुछ? आगे लगातार हम कार्यक्रम करेंगे और सरकार से निजात पाने के लिए हम प्रयास करेंगे। आज आप लोगों ने जो प्रदर्शन कर रहे, मानव श्रृंखला बनाया, क्या कुछ मुद्दे हैं? आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन सरकार और जेएमएम कांग्रेस नीति सरकार को अगर देखा जाए तो दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई है और 2 साल पूरा किए हैं। अभी तक आपने देखा होगा सिर्फ महिलाओं का विरोधी है, युवाओं का विरोधी है और आदिवासियों का विरोधी है। ये सरकार विकास के नाम पर खाली हवाबाजी किए हैं, अभी तक कोई विकास काम नहीं किया है। आपने देखा है जनप्रतिनिधियों का भी विरोधी है। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का महापौर उप महापौर है उस जगह पर कोई योजना देना नहीं है। आपने देखा होगा कई ऐसे नगर निकाय है वहाँ पर ही उन्होंने चुनाव तो कराना दूर की बात है, उन्हें एक्सटेंशन भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पंचायत के लोगों को एक्सटेंशन दिया है। तो ये दोहरी नीति करके लोगों को सताने का, लाठीचार्ज करने का, लोगों को उजाड़ने का, यानी कि जितना कर्म इनको करना है, कुकर्म करना हो, कुकर्म ये कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि कितनी महिलाएं जिनका उसमें से सबसे अधिक आदिवासी महिलाओं का रेप हुआ है, एक आवाज़ उनके मुंह से नहीं निकली। आपने देखा होगा एक पुलिस अधिकारी जिनका मर्डर होता है, उनके लिए आज तक कोई चू तक का नहीं हुआ कि कहीं ना कहीं ये सरकार अपने राज्य को गर्त में डुबाने में लगी हुई है। आपने देखा होगा पूरे 2 साल में कोई काम उन्होंने नहीं किया। जो पिछली सरकार की योजना था उनको उन्होंने बाबाही लूटने का कोशिश किया, लेकिन जनता जानती है उनको तुरंत में धरातल पर उतारने का काम करेगी। सरकार के ऊपर के कारण आप लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन और मानव श्रृंखला बनाया, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, प्रजातंत्र का मखौल उड़ रहा है। राज्य में कहीं सुशासन दिखता नहीं है। किसी भी वर्ग में आप जाएं, महिला, युवा, किसी भी समुदाय में जाएं, किसी भी जाति में जाएं, सब जगह शोषण की प्रक्रिया चल रही है। जिस चीज़ को आप उछाल के सरकार बनाए, चाहे युवाओं को नौकरी देने की बात हो, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, विधवा वृद्धा पेंशन बनाने की बात हो, विकास की बात हो, सभी स्थिति चरमरा गई है। आज उसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता रांची महानगर में के नेतृत्व में इस गांधी प्रतिमा के सामने हम लोग मानव श्रृंखला बनाने का काम किया है और हम लोग हेमंत सोरेन सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि देखिए, सरकार जो बनाती है वही सरकार गिराती भी है। अगर इसी तरह का आप काम करेंगे तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के जरिए आपको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। राज्य की जनता त्राहिमाम कर रही है। आज आप लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया है, तो क्या कुछ मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाने का काम किया? हम लोग यहाँ पे अब जैसा कि आप देख रहे हैं सबके हाथ में तख्ती है और सब लोगों ने ऊपर से पहना हुआ है। वो ये हेमंत सरकार जो है झारखंड की, इसके विरुद्ध हम लोग सब सारे मानव श्रृंखला बना रहे हैं। और जिस तरह से हेमंत सरकार जब से बनी है तब से पूरे प्रदेश के लोग
त्रस्त हैं, जनता त्रस्त है, विशेषकर महिलाएं त्रस्त हैं। बलात्कार हो रहे हैं, खून हो रहा है, चारों तरफ लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में लगी हुई है। विपक्षी एकता के लिए भाषण देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है झारखंड में उसको नहीं देखते हेमंत जी। तो हम लोगों ने एक एक कार्यकर्ता, नेता से लेकर कार्यकर्ता, हम सारे लोग जो हैं हेमंत सरकार की जड़ें हिलाने के लिए सब यहाँ खड़े हुए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हेमंत सरकार जो है हमारी इतनी एकता देख के और हमारी इस तरह से, जिस तरह से हम लोगों का यहाँ पर प्रदर्शन है, उससे जनता समझ रही है कि आज एकमात्र विकल्प जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। निरुपंसता का प्रकाष्ठा पार कर गए हैं, उस पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ जज भी सुरक्षित नहीं है। आप जानते हैं कि जज की किस तरह हत्या कर दी गई है, उसका भी अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या के कांड लगातार बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री लूट खसोट में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री के आसपास के लोग, जो बाहर के लोग हैं, लूट खसोट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो उसी के विरोध में हम लोग आज मानव श्रृंखला का हर प्रखंड में ये कार्यक्रम किया गया है और हम लोग विरोध कर रहे हैं हेमंत सोरेन का और झारखंड के मुख्यमंत्री का, कि जो आंख बंद कर ली है, जो महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप की घटनाओं पर भी आंख बंद कर ली है, तो उसका हम लोग विरोध करते हैं। विकास के नाम पर ये जीरो है। बेरोजगारी बढ़ी है, बलात्कार बढ़ी है, लगभग 2300 बलात्कारें हुई हैं। आतंकवादी उग्रवाद चरम सीमा पर है। यानी कि ये समझ लीजिए कि झारखंड राज्य जंगल राज में परिवर्तित हो चुका है। और विकास के जिस नाम पर इसने सत्ता में आया, सत्ता इसने संभाला, झूठ की बुनियाद पर बेरोजगारी उसी तरह बढ़ी है। आंगनबाड़ी की सेविकाओं को वेतन नाम देने की बात थी, वो नहीं किया। पारा टीचरों को नियमित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठे हैं। जनता ने हमें एक काम दिया है कि सरकार की कार्यक्रम जो क्रियाकलाप है उस पर निगाह रखने के लिए, लेकिन 1.5 साल से जो सरकार हेमंत सरकार की चल रही है वो एकदम दमनात्मक बदले की भावना से काम कर रही है। जनता के जितना किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं किया और इनका जो भी क्रियाकलाप है एक खास वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। आम जनता से इनको कोई लेना देना नहीं है। सारे विकास के काम ठप हो गए हैं, न कहीं रोड बन रही है, न सड़क बन रही है। इनके राजकाज में बलात्कार बढ़ गई है, चोरी बढ़ गई, डकैती बढ़ गई, मारपीट बढ़ गया है। आप लोगों ने यहाँ पर मानव श्रृंखला किया, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी आप लोगों ने किया, क्या कुछ है इसको लेकर? जैसा कि हम सभी को पता है कि ये जो झारखंड में सरकार है वो हेमंत सोरेन की, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की और आरजेडी की गठबंधन की सरकार है। लेकिन वास्तविकता ये कि ठगबंधन की सरकार है। ये जो सरकार है ये हमारे भारत और झारखंड की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है।